नमस्कार छात्रों, आप सभी को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का पहले का तीसरा क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं पूरा कराने जा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को ए लेते हैं तथा सबसे छोटी संख्या होती है उसे बी मानते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर 867। ए बराबर हमारा कितना हो गया, 867। तो ए बराबर 867 और बी बराबर हमारा हो गया 255। तब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तब हम उसके बाद क्या करेंगे, हमें ए बराबर दिया है 867 बराबर बी का मान भी हमें दिया 255। अब हम q प्लस आर का मान ज्ञात करेंगे। तो q प्लस आर का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 255 का हम भाग देंगे 867 में, और हम जब तक हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाए तब तक हम आगे हल करना बंद नहीं करें। जब तक हमें r बराबर 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक हम इसी क्रिया से भाग देते रहेंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो ये हमारा कितनी 3 बार चला जाएगा। तो 3 बार हम देते हैं, 3 बार। तो 3 का 5 में गुणा करेंगे, तिपचे 15, तिपचे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7। तो हमारा इतना आ गया 765। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब हम क्या करेंगे, 102 का भाग देंगे 255 में। तो पहला चरण हम लिख लेते हैं। तो हमारा 255 इंटू 3 बार गया प्लस के हमारा रिमाइंडर कितना बचा, आर कितना बचा, 102। ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा चरण हम करने जा रहे हैं 255 बराबर 102 इंटू बी का मान निकालने जा रहे हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा 2 बार चला जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, बचेगा हमारा कितना 1 और इधर 51। अब हम क्या करेंगे, इसको तीसरा चरण, ये हमारा कितना हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस के रिमाइंडर हमारा कितना बचा 51। अब हम इसको थोड़ा 51 का भाग देंगे 102 102 में। तो ये हमारा 2 बार चला जाएगा और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो जिस संख्या ने हम 0 किया वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ किसने किया, 51 ने। यही हमारा आंसर है। और इसका लास्ट चरण क्या होगा वो भी इसको क्लियर कर देते हैं। लास्ट चरण हमारा क्या होगा, 102 बराबर 51 इंटू 2 बार गया प्लस के 0। ये हमारा लास्ट चरण था। और एचसीएफ हमारा कितना आया, 51। अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 2 में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है। जब हमारा ए कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो तथा हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने a बराबर बी क्यू प्लस के r होता है। तो हम देखते हैं b की जगह पे हमें क्या मिला, 6q प्लस 1 दिया है, ऐसे ही 6q प्लस 3 दिया है और हमारा 6q प्लस 5 दिया है। तो b बराबर हमारा कितना, 6 ही तो हो जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, वो समझाने के लिए लिखा था मैंने, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो हमारा यूक्लिड विभाजन में क्या रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस के r। अब हम यहाँ देखते हैं b का जो मान है वो क्या होगा, r से बड़ा, ठीक, या 0 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ r का मान कितना हो सकता है, b से, जो हमारा b बराबर 6 है, इससे बराबर में भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। तो r बराबर हम पहले 1 लेते हैं। r बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा क्या, पहले हम 0 लेते हैं, r का मान 0 भी हो सकता है। तो 0 लेते हैं तो हमारा क्या होगा, 6q प्लस के 0, तो बराबर 6q रहेगा। ये हमारा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और जो 2 से विभाज्य होता है वो सम होता है, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन में दिया है हमें धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो ये हमारा विभाज्य है। ठीक, ये सम है। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं, r बराबर हम 1 लेते हैं तो हमारा 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 1, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, अतः हमारा क्या होगा, अतः 6q प्लस के 1 क्या होगा, ये हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक, इसको ध्यान रखना। अगले पेज पे देखते हैं। अब हम r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6q प्लस के 2। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 3q प्लस के 1, सॉरी 1 मिनट, 3q प्लस के 1, यह हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा, यह 2 से विभाज्य है। और जो 2 से विभाज्य होता है वो हमारा समपूर्णांक होता है। समपूर्णांक है, तो हमें समपूर्णांक तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए विषम पूर्णांक। तो r बराबर हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो हमारा r बराबर 3 लेने पे क्या हो जाएगा, 6q प्लस के 3, यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः 6q प्लस के 3 क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब हम क्या लेते हैं, r बराबर 4 लेते हैं तो हमारा 6q प्लस के 4 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 3q प्लस के 2, ये हमारा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो ये हमारा समपूर्णांक हो जाएगा। हमें समपूर्णांक चाहिए नहीं,
ठीक, अब हम क्या लेते हैं, आर बराबर 5 लेते हैं, आर बराबर 5, आर बराबर 5 लेंगे तो 6 प्लस के 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6 प्लस के 5 एक विषम धन पूर्णांक है। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से हमारे विषम धन पूर्णांक हैं। तो देखिए हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं। एक हमारा ये है 6 प्लस के 5, ठीक। उसके बाद इस वाले में कौन है हमारा 6 प्लस के 3, ये भी हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद देखिए इस वाले में 6 प्लस के 3, ये दिया गया। और ये एक हमारा इस वाले में दिया है 6 प्लस के 1। अब हम इनको अगले पेज में नोट कर दे रहे हैं कौन कौन से हमारे यहाँ। तो देखिए ये कलर में हम चेक कर लिख दे रहे हैं। अतः 6 प्लस के 1, 6 प्लस के 3 और हमारा 6 प्लस के 5, ये हमारे क्या है, विषम धन पूर्णांक हैं ये सभी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक। ठीक इसी तरह 6 प्लस 3 भी ये हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसी तरह 6 प्लस 5 ये भी हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अतः हमें इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संपूर्णांक 6 प्लस के 1 या 6 प्लस के 3 या 6 प्लस के 5 के रूप में, ठीक, या रूप में या रूप का होता है, रूप में होता है या रूप का होता है। और जहाँ पर क्या था, जहाँ Q कोई धनात्मक पूर्णांक होगा या कोई पूर्णांक होगा, ठीक। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी वो मार्च कर सकते हैं, जिससे भी मार्च कर सकें या कर सकते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है, जैसे कोई सेना की टुकड़ी है जो परेड, जिसमें 616 सेना आर्मी के जवान हैं और जो बैंड लिए रहते हैं वो 32 सदस्य हैं उसमें। तो उनके स्तंभों की संख्या बताइए। जो 32 जो बैंड वाले सदस्य हैं उनको अगर स्तंभ का मतलब है यहाँ पर लाइन में खड़ा किया जाए। जैसे एक मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, सॉरी एक मिनट, इस तरह नहीं,
जैसे जैसे ये लाइन है इस तरीके से, ये बैंड वालों की लाइन है, किसकी, जो बैंड लिए हैं, और इधर आर्मी के सदस्य, ये तो ये हमारे 32 हैं और ये हमारे 616 हैं, सॉरी 616, 616। ठीक, तो हम इस तरीके से इनको लाइन में खड़ा करें, जितनी लाइनें बैंड वाले की हों और उतने ही किसकी हों, जो आर्मी के जवान हैं। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 616 और 32 का एचसीएफ लेंगे। तो जो हमारा एचसीएफ होगा उतनी ही हमारी क्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी। तो चलिए हम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर, ए हम जो लेते हैं वो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, बड़ा जो अंक होता है वही हमारा क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा 616 और बी बराबर कितना हो गया 32। ठीक, यानी 616, सॉरी 616 32। ठीक, इस लगते, अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए बराबर हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस के आर। अब हम भाग देते हैं 32 का, 616, ठीक, भाग दे रहे हैं, कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा एक बार जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 29 बचा, ये हमारा 6 यहाँ आ जाएगा। अभी ये कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 दूना 18 और एक हमारा हासिल हो गया, और 9 तिया 27 और एक 28, बचा कितना 8। तो ये हमारा क्या हो गया 616 बराबर 32। ठीक, और क्यू का मान हमारा कितना है इंटू 19 प्लस के 8, 8 हमारा रिमाइंडर बचा था। ठीक, अब अगला स्टेप देखिए, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 32 में, तो ये हमारा कितना 4 बार चला जाएगा और हमारा इधर 0 हो गया, कितना हो गया 0। तो जो भी संख्या 0 करती है वही हमारा एचसीएफ होता है, ये पहले वीडियो में मैंने बताया। तो ये हमारा अगला वाला स्टेप होगा कितना 32 बराबर 8, ठीक, इंटू 4 प्लस के 0, ये तो था। तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 8। तो संख्या कितनी हो गई, स्तंभों की संख्या 8 होगी, ये हमारा क्या आंसर है, यानी उत्तर है। ठीक, प्रश्न नंबर 4, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा, यह होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न ऐसा ही दिया गया था, ठीक उसी तरीके से हम इसका प्रयोग भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम करेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक, यहाँ माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई, ठीक, क्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक है
तथा b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर 3 है। ठीक, b बराबर 3 है। थ्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस के आर। ठीक, आर, क्योंकि बी हमने 3 माना है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर q क्या होगा, एक कोई पूर्णांक होगा। q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और हमारा बस 2 तक हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम 1 0 1 और 2 लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, r बराबर पहले 0 लेते हैं। तो r बराबर जब हम 0 लेंगे, r बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो वर्ग के रूप में होगा। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग करने पर, सॉरी, वर्ग दोनों पक्षों। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक, ए का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यही हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। और q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। अगले पेज में देखिए, q क्या है हमारा, एक पूर्णांक है। ठीक, q हमारा एक क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं। r बराबर जब हम 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस के 1। इसका भी हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा होगा a का वर्ग बराबर 3q प्लस के 1 का वर्ग। ठीक, जब हम इसको खोलेंगे तो देखो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के हमारा हो जाएगा 6q, 2a भी होता है तो 6, तो 2 हमारा 2 3 6 और q हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर मतलब 1। ठीक, इसमें से हम क्या करें, 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो हमारा ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस के 2q, और प्लस 1 हम अपना बाहर रखते हैं क्योंकि r के रूप में इसे हम, ये हमारा q है 2q, सॉरी एक मिनट, इसको हम सही लिख देते हैं मिटा के।
2q। ठीक, यहाँ पर भी हमारा क्या, q कोई हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। ठीक, q पूर्णांक है तो हमारा बचा कितना है, 3q स्क्वायर प्लस के 2q। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एक कोई पूर्णांक होगा। ठीक, भी पूर्णांक होगा। ठीक, अगले पेज, जैसे पिछले पेज में ये था, सॉरी हमने इसमें लिखा नहीं था, 1 मिनट, ये वाला, ये भी हमारा 3, ये वाला 3q, ये भी हमारा एक पूर्णांक था, एक पूर्णांक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले पेज में, सॉरी जगह नहीं है इसमें, जो हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q जो था, इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इधर हमें क्या दिया गया था, ये वाला, ये हमारा दिया गया था, ये, इसको हम क्या मानते हैं, m मान लिया मैंने इसको, इतने को 3q स्क्वायर प्लस के 2q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हमने m माना था तो 3 तो पहले ही था, और ये हमारा m हो गया। ठीक, और प्लस के 1 तो पहले ही था, तो ये हमारा हो गया 3m प्लस के 1। ठीक, ए स्क्वायर बराबर अब हम देखते हैं अगला। अब हम क्या लेते हैं, r बराबर 2, r बराबर 2 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस के 2। इस पे भी हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, जब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम खोलते हैं। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस के 2 भी होता है, तो ये हमारा 12q हो जाएगा। खोल के देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा 2ab है ना, तो 2 तो यहाँ है, 3 यहाँ, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ये 2 हमारा ये भी है ना, इसलिए 12q प्लस के, ये हमारा लास्ट वाला बी स्क्वायर होता है ये वाला, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के, इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले क्या नाम बोलते हैं वीडियो में क्या देखा था, ए स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं जैसे पहले लिया था, तो 3q प्लस के 4q प्लस के 1, यहाँ 1 बचा क्योंकि 1 कॉमन में चला गया, इधर हमारा प्लस के 1 तो है ही। अब हम क्या, q हमारा एक कोई पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, q एक हमारा ये 3 है, पूर्णांक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसको किसको, ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1 को हम m मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो देखो ये 3 तो है ही हमारा, इधर कर दे रहे हैं, 3 तो ये है ही, और इसको मैंने क्या मान लिया, m, ये हो गया m। ठीक, m हो गया, और प्लस का ये हमारा 1 है ही। ठीक, तो हमें a बराबर क्या मिला, सॉरी ए स्क्वायर बराबर मिला 3m प्लस के 1। तो यही उन्होंने बताया था कि कोई एक हमारा पूर्णांक होगा, उसका वर्ग करेंगे तो हमें
क्या नाम बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक का कोई वर्ग होगा वो 3m प्लस 1 मिलेगा या m मिलेगा या 3m मिलेगा। ठीक, तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जैसे मैंने किया था ठीक उसी तरीके से ये भी है। उसमें वर्ग बताया था, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या घन की बात की गई है, वहाँ वर्ग की बात की गई थी। 9m प्लस 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम मानते हैं क्या कि a कोई हमारा क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पर b बराबर क्या होगा, तथा b बराबर क्या होगा, b बराबर हमारा हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है, यही तो होता है। और हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q, क्योंकि हमने क्या नाम बोलते 3 माना था b का मान, 3q प्लस के आर। और q क्या है, यहाँ पर कोई पूर्णांक है, q पूर्णांक है। ठीक, तो r का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर, जब हमने b बराबर 3 माना था तो r बराबर 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम r बराबर पहले 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक, इसमें रखेंगे इस वाले में तो 3q प्लस 0 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा 3q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इधर लिखते हैं a बराबर 3q। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों घन करेंगे, क्योंकि घन बताया, दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक, तो घन करेंगे तो हमारा क्या होगा, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर 27 क्यूब, 27 का हमारा क्यूब हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, r बराबर, इसमें से हम क्या करें, 9 ले लें, इसमें से a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लें, तो हमारा क्या बचेगा, 3q, यही बचेगा। ठीक, 3q। और यहाँ पर q क्या है, q एक कोई पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, 3q का क्यूब, भी एक क्या है, पूर्णांक ही होगा, भी एक पूर्णांक, ठीक होगा। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं, माना कि 3q बराबर m मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर हम रख देंगे, तो a क्यूब बराबर, इसके बराबर हम m मान लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m। ठीक, ये तो हो जाए। अब अगला देखो, अभी हमने r बराबर 0 ही लिया था, अब r बराबर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, r बराबर 1 रखने पर, ठीक, r बराबर 1 रखने पर, तो हम रखेंगे, देखो a बराबर 3q प्लस के 1। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम घन करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर,
ठीक, दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस के वन का होल क्यूब। तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो देखो हम लिख के इस फॉर्मूले को लिख दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू होता है हमारा ए क्यू प्लस के बी क्यू, आसानी रहेगी फॉर्मूला लिखने से, प्लस के 3a² बी। कोष्टक में वैसे ए प्लस बी होता है तो हम अंदर गुणा करके ये इसको पूरा लिख दे रहे हैं। 3a² बी प्लस के 3ab² ए बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम खोलेंगे तो देखो हमारा क्या होगा? ए क्यू होगा। ठीक, यहाँ पर क्या ए क्यू है प्लस बी क्यू, बी क्यू का मतलब 1 का क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यू का हम करेंगे तो सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं 27 ही डायरेक्ट, 27 क्यू का क्यूब। ठीक, प्लस के बी क्यू होता है यानी 1, फिर उसके बाद प्लस, ठीक, 3a² है तो ये हमारा 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बी है ना, बी का मान तो 1 ही है। ठीक, और हम गुणा करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस के 9 क्यू हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। अब हम देखो इसको 1 को लास्ट में ले जाते हैं पहले, उसके बाद हम कॉमन लेंगे। ए क्यू बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस के 27 क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस के 9 क्यू प्लस के 1। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 9 कॉमन लेते हैं, यहीं पे ले रहे हैं, इसमें यहीं ले रहे हैं। ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब, ठीक, क्यूब का क्यूब प्लस के यहाँ 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये हमारा 9 कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्यू। ठीक, और प्लस के लास्ट में 1 बचेगा, इसे बंद। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम m मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं? m, यानी ए क्यूब बराबर 9, ठीक, हमारा बचा 3 क्यू का होल क्यूब प्लस के 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू और प्लस के 1। ठीक, ये था, तो इसको हमने मान लिया m, क्योंकि q क्या है? q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, अगले पेज पे हम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर, ठीक, ए क्यू बराबर, इसको हमने m मान लिया तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारा 9m + 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? r बराबर 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर, ठीक, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो देखिए a बराबर 3m + के 2, यही तो होगा। सॉरी, क्यू था, क्यू। ठीक, और इस दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं? इसमें दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में घन करने पर देखिए इसको कैसे करते हैं। ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस के r का होल क्यूब। ठीक, उसी फार्मूले से खोल देंगे ए प्लस बी का, ये 2 है, 2 ए प्लस 2 का ए प्लस बी का जो होल क्यूब था वही फार्मूले से यहाँ पर भी हम। तो देखो खोलने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ए क्यू बराबर, ठीक, ए क्यू बराबर हमारा 3 क्यू का क्यूब, क्योंकि वहाँ ए क्यू होता है प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यूब, बी की जगह पे हमारा 2 है, प्लस, और हमारा क्या था? 3 a² होता है यानी 3 क्यू का
स्क्वायर हो जाएगा इंटू इंटू टू हो जाएगा, 2ab होता है ना वहाँ पर, प्लस के 3 × 3³ इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा a³ बराबर 27 क्यूब, क्यू का क्यूब, प्लस के ये हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 का 9 और 9 हो गया 9 और इधर 2 2 3 6 3 18 18 3 54 54 हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, प्लस के ये हो जाएगा 36 क्यू। ठीक, अब हम क्या करें, इसे सीधा लिख लेते हैं, a³ बराबर 27 क्यू प्लस के 54 क्यू प्लस के 36 क्यू प्लस के 8, ये 8 हम इधर ले आए। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं 9 कॉमन लेंगे तो हमारा a³ बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस के और 6 बार चला जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर था सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर था ना इसलिए, प्लस के 4 क्यू 9 × 36 होता है, प्लस के हमारा 8 तो ये रहेगा। अब हम इसको m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m, क्योंकि q एक क्या है, पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। ठीक, तो हम इसको m मान लेते हैं, तो हमारा ये सीधा सीधा हो जाएगा a³ बराबर ये m हो गया तो 9 तो ये रहेगा और ये हमारा m प्लस के 8, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, ये सिद्धम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।